आपकी बहू अब दोबारा माँ नहीं बन सकती। मेरे बीमार होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सोचना ही बिल्कुल गलत है। गहरी नींद में सोते हुए अपने मासूम बच्ची की ओर देखते हुए स्नेहा सोच रही थी, अपनी नन्ही सी बच्ची के खातिर उसे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही होगा। आखिर इस पूरी दुनिया में एक वही तो है जो पूरी तरह से उसके ऊपर आश्रित है। उसे अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी बात के लिए समझौता करना ही नहीं चाहिए था। अचानक स्नेहा की स्मृति में एक बात आ गई। उसे कुछ कुछ याद आ रहा था। हाँ, शायद सुना ही था। तेज बुखार के कारण बेहोशी की हालत में जब वह लेटी हुई थी, उसी समय सीमा जी की माँ यानी स्नेहा की नानी सास आई हुई थी। स्नेहा के सर पर हाथ फेरकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था। उसकी हालत देखकर उन्होंने सीमा जी से कहा था, देखो सीमा, बहू की हालत बहुत खराब है। तुम इसको सादा खाना खिलाना और रहर की दाल तो भूलकर भी मत देना, क्योंकि ऑपरेशन वाला शरीर है और रहर की दाल से घाव जल्दी नहीं सूखते। यह बात याद आते ही घबराहट के मारे स्नेहा पसीना पसीना हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि पोते की लालसा में शायद दूसरी बहू ब्याह कर लाने का मन बना चुकी हो सीमा देवी, और इसलिए खिला पिला कर ही बहू को मार डालो। दोष भी नहीं लगेगा, कोई कुछ कह भी नहीं सकता। स्नेहा की डिलीवरी के समय उसका केस बिगड़ गया था और डॉक्टर ने सीमा जी से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि आपकी बहू अब दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। अब तक इस बारे में उसने क्यों ही सोचा। हो सकता है यह सिर्फ मन की कोरी कल्पना हो, पर जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो इस तरह की नकारात्मक कल्पना करने में क्या बुराई है। हाँ, एक दो बार दबी जुबान में उसने कहा भी था कि मुझे सादा खाना खाना है, लेकिन सीमा जी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अभी तुम चापे में हो, जो बना बनाया मिल जाता है चुपचाप खा लो। मैं 10 तरह के पकवान नहीं बना सकती। स्नेहा मन मरोस कर रह गई थी। पकवान बनाने को कौन कह रहा था, वो तो उबला खाना मांग रही थी। घर में किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो, इसलिए स्नेहा ने भी परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया था। पर अब दिन प्रतिदिन अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर स्नेहा काफी चिंतित थी। उसे लग रहा था कि अपनी सासू माँ के सामने उनकी बात से समझौता करके कहीं वह अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही। आज अपनी मासूम बच्ची का मुंह देखकर अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर मन ही मन दृढ़ संकल्पित हो उसने अपनी सासू माँ से कह दिया कि आज से मैं सिर्फ और सिर्फ उबला खाना ही खाऊंगी। स्नेहा की बात सुनकर सीमा जी आग बबूला हो उठी और तेज आवाज में बोली, घर में जो बनता है चुपचाप खा लो, तुम्हारे लिए अलग से खाना नहीं बनेगा। उखड़ती सांसों को काबू में करते हुए हिम्मत जुटाकर स्नेहा ने कहा, आपसे बनाने को कौन कह रहा है, मैं खुद बनाकर खा लूंगी। अच्छा, तो अब सास को बदनाम करने का पूरा मन बना लिया है कि जापे में भी सास बनाकर खाना नहीं खिला सकती। आपको बदनाम करने का मन नहीं बनाया है मम्मी जी, बस अपनी बच्ची की खातिर अपने अस्तित्व को बनाए रखने का संकल्प लिया है। गुस्से में लाल होते हुए सीमा जी ने कहा, अगर तुमने अपने लिए अलग से खाना बनाया तो घर में 2 चूल्हे हो जाएंगे। सोच लो, दुनिया तुम्हारे माँ बाप की परवरिश को गलत ठहराएगी। जरा सा कुकर में सब्जियां और दाल डालकर उबालने पर इतना हंगामा करती हुई सीमा जी को देखकर अब स्नेहा को अपनी कल्पना साकार महसूस हो रही थी। आखिर इतनी कमजोर भी नहीं थी वह। जब वह एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो उसकी परवरिश के खातिर वह दुनिया से लड़ने की ताकत रखती है। फिर यह तो बहुत मामूली सी बातें थी। धीमे स्वर में स्नेहा ने कहा, अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और अपनी फूल सी बच्ची के खातिर दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज से और अभी से मैं सिर्फ और सिर्फ उबला खाना ही खाऊंगी। आपका जो निर्णय हो वह मुझे स्वीकार है। अपनी योजना इस तरह से बिगड़ते देख सीमा जी अपना आपा खो बैठी और वह स्नेहा के ऊपर हाथ उठाने ही जा रही थी कि उसी समय स्नेहा का पति रवि आ गया। स्नेहा से पूरी बात जानने के बाद रवि ने सीमा जी के सामने हाथ जोड़ लिए और हमेशा के लिए स्नेहा को लेकर अलग हो गया। अपनी पत्नी के अस्तित्व की रक्षा की खातिर और अपनी बच्ची के खातिर शायद अब वह अच्छा बेटा बनने की लड़ाई नहीं लड़ सकता था। स्नेहा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर रवि भी दिन रात चिंतित रहता था। फिर जरा सी बात पर अपनी माँ का स्नेहा के ऊपर इस तरह हाथ उठाना वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था। भले ही स्नेहा दोबारा माँ नहीं बन सकती थी, पर उसकी जीवन संगनी सुख दुख के साथी तो थी। कुछ ही दिनों बाद स्नेहा पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने परिवार में हंसी खुशी दिन बिता रही थी। अपनी अंतर आत्मा की
आवाज़ सुनकर अपने अस्तित्व की खातिर उठाया गया कदम स्नेहा को जीवन दान दे गया। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल से वीडियो को शेयर जरूर।